वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी बस बात बन रही थी लड्डू के लिए गद्दा और रजाई, जो कि मम्मी ने कॉटन लेके इसको अच्छे घुनवा के तब लेके आई थी। तो अभी ये सब अच्छे से होके आ गई थी, साफ़ होके आई थी धुल के। तो अब इसको मम्मी ना भर रही थी। तो जी लड्डू के लिए हाथ से बना रही थी, क्योंकि ना कॉटन वैसे भी आपको पता है कितनी गर्म रहती है। और जो रेडीमेड जो रजाई जो ले लो उसमें वो कॉटन है या नहीं है पता नहीं रहता यार खोल के। तो इस चक्कर में ये कॉटन वाली रजाई मम्मी बना रही है। तो इस तरह से मम्मी ने कवर में उसको फोल्ड करके और कवर में दोनों बना रही थी। देखो एक अच्छी काफ़ी बड़ी हो रही थी, काफ़ी बड़ी बड़ी मम्मी ने दोनों बनाई थी। एक गद्दा था और एक रजाई, तो दोनों में खूब कॉटन भरी थी मम्मी ने। तो ये सारी कॉटन मम्मी इसको खूब अच्छे से एक ही लेवल में अच्छे से भर रही थी कि कहीं भी वो न रहे। तो मम्मी इसको बेर चेक कर रही थी कहीं कॉटन में कमी तो नहीं है। तो थोड़ी बहुत कॉटन मम्मी और रह के भर रही थी। तो जगह जगह मम्मी इस तरह से परत बना रही थी। तो जब भी आप कभी बनाओ तो लड्डू गोपाल की रजाई आप घर पे बनाना, क्योंकि देखो कॉटन की हमें पता रहती है कि हमें पता है कि हमने क्या भरा है रजाई में लड्डू के लिए। तो जो भी हो लड्डू को आराम मिलना चाहिए। तो आप कभी भी इस तरह बनाओगे लड्डू को ना आराम मिले। देखो ठंड कितनी हो रही है आजकल, बहुत ठंड हो रही है। तो इसीलिए लड्डू की रजाई भी बनने की तैयारी हो गई है। अभी लड्डू के लिए तकिया बनाए थे मम्मी ने, तो बस तकिया में भी कॉटन ही भर रही थी मम्मी। तो बस कॉटन ये मम्मी इसमें भरी देती। तो क्योंकि रुई का पता रहता ना कि हमने अपनी रजाई में क्या भरा है। और रेडीमेड रजाई का कोई भरोसा नहीं होता यार, जो सोपीस होती है उसमें सब सोपीस ही होता है बस। और ये बनाए हैं मम्मी ने कंबल, जो गर्म रुमाल लिए हैं उनको दो रुमाल लेके और दोनों तरफ लेसिस लगा के ये है कंबल। तो जो कम सुबह के शाम दोपहर में कम ठंड होती है दोपहर में इनको डालो। तो ये हैं 2 जोड़ी कंबल बना दी मम्मी ने। उसके बाद मम्मी छोटे छोटे तकिए बना रही थी, कुशन बनाए थे मम्मी ने। तो जी देखो कितने से मम्मी कुशन और तकिए बना रही थी लड्डू के लिए, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मम्मी खूब अच्छे से भर भर के कॉटन तो भर रही थी। मम्मी को बेर कमी लगती तो बेर मम्मी भरती रहती थी कॉटन। तो मम्मी ने सारी कॉटन इसके अंदर भरी ली थी, क्योंकि बच्चे भी इस टाइम दोनों ना खेल रहे थे। बच्चों का मूड भी अच्छा था, तो दोनों बच्चे अच्छे से खेल रहे थे। तो इसी बीच में मम्मी काम कर रही थी अपना आराम से। अगर बच्चे तो देखो परेशान करने जाते हैं तो फिर काम में वो नहीं मन नहीं लगता। तो मम्मी बस देखो कॉटन को दबा के इसको सिलाई भी करेंगे। मम्मी कह रही ना इसको सिलाई से कवर कर लेंगे तो ये है कि इधर उधर निकलेगा नहीं। उसके बाद इसमें धागे भी पड़ने होते हैं। तो इस तरह से बनाएं आप भी लड्डू की चीज़ें को अपने हाथ घर पे बनाया करें। तो इससे अच्छा लगता है, लड्डू को भी अच्छा लगता है और हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि लड्डू की हम इतनी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हम भी बहुत वो रहते हैं कि लड्डू हमसे कितना करवा सकता है। कि देखो हर कोई किसी के नसीब में नहीं होता कि हम लड्डू की इतनी सेवा कर सकें। तो जी हम भी भाग्यशाली हैं जो लड्डू की हम इतनी सेवा कर पा रहे हैं, लड्डू को जो करवा पा रहे हैं लड्डू हमसे इतना। तो जी देखो इस मम्मी से ऐसे करके दोनों रजाई गद्दा इस तरह से आगे से स्लिप कर रही थी मम्मी सब। इससे ये कॉटन हमारा ना इधर उधर बिल्कुल नहीं फैलेगा। और इसके बाद ना कॉटन में मम्मी धागे भी डालेंगी ना, इससे कॉटन हमारा बिल्कुल भी नहीं जाएगा इधर से उधर। जैसे जगह जगह गड्ढे वगैरह हो जाए उस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस ये इस तरह से बनाए थे। आशा करती हूँ आपके सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो। किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जी देखो ये इस तरह से रोड़े डालते हैं रजाई के अंदर। तो ये मम्मी से भी पूछ ही रहती कि रजाई में डोरे कैसे, मम्मी के टाइट तो निकलते हैं, कॉटन है ना, तो इस वजह से रुई के अंदर से निकालते हैं डोरे तो टाइट तो हो जाते हैं। तो इसी तरह से मम्मी ने 5-5 धागे दोनों में डाले थे। और ये धागा ना मोटा वाला होता है जो टूटता नहीं है। जो गुल्ले आते हैं ना वाइट और रेड वगैरह जो कलरफुल आते हैं रेड और गुल्ले, वही वाले गुल्ले हैं। तो वो मम्मी वाइट कलर का लेके आई थी। तो जी अब ये है हमारा सेंटा। तो ये सेंटा को ना बड़ा खुशी थी इनको बनने के लिए। इसने मुझे कल पूरे दिन परेशान करवा के बेड में से मुझसे ये सेंटा वाली ड्रेस निकलवाई। अभी देखो सेंटा बने घूम रहे समय। ये इसको बहुत मज़ा आता है। कोई भी चीज़ हो, जन्माष्टमी हो, कोई भी फेस्टिवल हो ना, तो इनको बनने में बड़ा मज़ा आता है। ये मानते नहीं, इतने बड़े हो गए मानता नहीं है बिल्कुल भी।
तो ये देखो ऐसे बने, ऐसे घूमता रहेगा, इसको बड़ा अच्छा लगता है। और देखो मैंने परुआ का बनाया, परी तो पूरी ऊन का गुल्ला लेके ये बिल्कुल ही कर रही थी डैम, इसका पूरा एक एक धागा निकाल दिया था इसने। तो जी परी को भी बना दिया सेंटा। तो परी भी सेंटा बन के अच्छी लग रही थी। तो परी बड़े मज़े करती, परी ये पूरे ऊन के पूरे खोल दिया था, बहुत मज़े करती है, मानती नहीं बिल्कुल, दोनों शैतानियों में तो नंबर 1 हो चुकी है बिल्कुल। जो हर चीज़ ना फेंकती नीचे, फटाक से ना हर चीज़ फेंकती है बिल्कुल, कोई भी चीज़ के मन में ना हो ना तो ये हर चीज़ फेंक के मारती है। तो जी ये मशीन देख के डर चिल्ला रही थी क्योंकि इसको मशीन चलानी थी। तो जी मशीन तो चलाने नहीं देंगे इनको, परी को। तो मम्मी ने ये ना रजाई के कवर काटे थे अब। तो बस मैंने पकड़ा था एक कोने में से, मम्मी ने रजाई के कवर काटे। ये देखो कवर है वेलवेट का, रेड कलर का कवर लिया था मम्मी ने, जो कि ना रजाई के ऊपर चढ़ाएंगे मम्मी। तो खांसी अभी थोड़ी थोड़ी हो ही रही है। तो इसको मम्मी ने इसको भी अच्छे से सिल देंगे, मम्मी कहीं चारों तरफ से सिल के एक तरफ का जो होता है वो खोल देंगे बस। तो जी मम्मी की मशीन चालू है। आज मम्मी ने पूरे दोपहर में मम्मी ने 2-2.5 घंटे मम्मी को लग गए थे ये काम में। मम्मी 2-2.5 घंटे में ये काम सारा हो पाया था, क्योंकि बीच में ना खाना पीना भी खाया था। तो उसके बाद मम्मी फिर से ये काम करने में लग गई थी। तो मम्मी कह रही थी आज फाइनल ही करेंगे। मैंने कहा भी था कि कल कर लेना, तो ना मम्मी को तो जो फिर लग जाता है ना काम का, फिर मम्मी उसको फाइनल करके ही उठती हैं। तो जी आज ही रजाई भरी और मम्मी ने फटाफट फिर सब कटिंग करके और इसके कवर भी सिलने लगी थी। तो जी रेड कलर हमारे लड्डू को अच्छा लगेगा, तो हमें रेड कलर की मम्मी ने बनाए थे। ये देखो ये मम्मी ने डिज़ाइन डाला लेस का। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी लड्डू की रजाई, तो प्लीज़ बताना ज़रूर कैसी लगी कमेंट में। तो ये लड्डू की दोनों रजाई गद्दा दोनों रेडी हो चुके हैं। ये लेसिस के डिज़ाइन मम्मी ने बड़े सुंदर करके डाले थे। मम्मी नई नई डिज़ाइन डालती हैं बिल्कुल, तो मम्मी ने ये डाले थे। अब लड्डू के तकिए देखो कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मम्मी के तकिए बना दिए थे और 2-4 के कवर रह गए थे, तो वो भी बना रही थी मम्मी। तो जी लड्डू की रजाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो जी आप सभी को पसंद आया होगा। तो बस आप सभी को पसंद आई होगी रजाई लड्डू की। तो बस लड्डू की अब मैं पूजा करने आई थी, क्योंकि अब शाम हो गई थी। तो चाय वगैरह पी के हम लोग उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया। उसके बाद ये फिर शाम की पूजा करी, आरती करने आई थी इस टाइम। तो बस लड्डू से पूछिए कि लड्डू आज तो रजाई वगैरह भी सब रेडी हो चुकी है, क्योंकि जो पहली रजाई थी वो बहुत छोटी थी। क्योंकि मेरी लड्डू की छोटी सी रजाई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी छोटी रजाई मेरी लड्डू की है। तो मैं लड्डू की बस बातें भी करती रहती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ऐसा होता है ना कि जब मैं आरती करती हूँ तो लड्डू से बातें जरूर करती हूँ अपने। तो जो दिन की जो भी दिनचर्या होती है मेरी, वो मैं लड्डू को बताती रहती हूँ। जो भी मेरे दिन में जो आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे साथ होता है, बस मैं लड्डू से उसी तरह सारी बातें अपनी बताती रहती हूँ। लड्डू से कहती हूँ कि बस सब कुछ अच्छा हो जाए प्रभु, जो बस इसलिए आज बस लड्डू से अपनी बातें भी होती रहती हैं। तो जी कृष्णा ने माचिस इधर उधर कर दी थी, तो माचिस में देखने लगी थी माचिस कहाँ रख दी। कृष्णा का ये रहता है, कृष्णा ना माचिस जलाकर बहुत खेलना चाहता है, तो इसलिए माचिस ना इधर उधर रख देती हूँ। तो बस ये इधर जला उला के कहीं ना कहीं गायब कर देता है। तो बस मेरी आरती हो रही है शाम की। बस मेरी शाम की आरती हो चुकी थी। तो जी लड्डू की ड्रेस ना मैंने जो ये लड्डू की ड्रेस पहले जो मेरी फर्स्ट ड्रेस थी यही थी लड्डू की। तो ये देखो मैंने मफलर भी बनाया था लड्डू का लंबा, जो कैप वाला का तरह, जो कैप करके वो फिर मफलर बनाया था।
ये देखो, ये मेरे माधव जी कैसे लग रहे हैं। तो ये माधव जी की वेलवेट की ड्रेस बनाई थी मैंने, ये ऑरेंज और ग्रीन की। तो जी कैसी लगी। तो उसके बाद शाम का टाइम था, जो 3-5-6 बजे का जो टाइम होता है ना, उस टाइम भूख ज़रूर लगती है कृष्णा को। तो बस कृष्णा के लिए ही सोचा था क्या बनाए। तो कृष्णा आज कह रहे थे फिंगर चिप्स। तो मम्मी कह रही फिंगर चिप्स बनाओ, तो मैंने फिंगर चिप्स। तो मम्मी कह रही आलू कट करो फटाफट, हम अभी आ रहे हैं। तो बस मैं आलू कट करने लगी थी। तो मैंने बस आलू काटे फिंगर चिप्स के, क्योंकि कृष्णा को ना 6 बजे कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर होना चाहिए। तो चीला वगैरह मैं उसको बना देती हूँ। तो वह चीला मैंने नहीं बनाया, क्योंकि काफ़ी बार वो चीला खा चुका है, उसको चीला खाने का मन ही नहीं है आज। तो फिर ये आलू के फिंगर चिप्स बना रही थी। तो मैं आलू छील ही रही थी। तो आज 6 बजे का ये होता है ना कि ये खाने के टाइम तक ये सो जाता है। इसका यही रहता है कि ये 8 बजे तक, 8:30 तक ये कृष्णा सो जाता है। तो उससे पहले ये होता है कि कुछ ये खा ले, वरना भूखा रह जाता है। तो फिर ये रात में परेशान करने लगता था, क्योंकि एक तो ना ये दूध नहीं पीता बिल्कुल भी, दूध उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सफ़ेद चीज़ तो ये कुछ खाना चाहता नहीं है। इतने दूध बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था। मैं कितना भी इसको समझाती हूँ, चॉकलेट वाला, बॉर्नविटा वाला, ये कोई सा फ्लेवर भी पसंद नहीं करता और कोई सा दूध पीना ही नहीं चाहता। तो इसी चक्कर में वो रहता है परेशान कि इनको क्या खिला दें। तो इसीलिए ये रहता है कि जल्दी से इनको कुछ ना कुछ खिला ज़रूर दें, वरना रात में ये भूख के मारे परेशान ज़रूर करेंगे। क्योंकि ना इसका एक ये तरीका है कृष्णा का, हमारे कृष्णा ना भूख के मारे कभी बताता नहीं है कि मुझे भूख लग रही है, ये सिर्फ रोता है। तो इसकी यही पहचान है कि ये रोता है, क्योंकि बताता बिल्कुल नहीं है मुझे भूख लग रही है। तो इसके लिए पहले ये रहता है कि 5-6 बज जाए तो मम्मी पहले से बोलने लग जाती हैं कि जल्दी से कुछ उसको बना दे, पर ये रोज खिसियाएगा भूख के मारे, क्योंकि भूख के मारे खिसियाता है। इसकी आदत है, शुरू से यही रही है, ये खिसियाने लग जाता है। तो बस इसके लिए फिंगर बनाए थे। तो जो मम्मी ने ऐसे ही कट करवा के धो के और बस कढ़ाई में डलवा दिए थे। तो इसको मम्मी तल रही थी। तो जी इसी तरह हमारे मम्मी ने फिंगर चिप्स बनाने की तरकीब बताई थी हमें। तो ये है बिल्कुल आसान तरीका, बस फटाफट मम्मी के लिए बनाने के लिए। तो क्योंकि उसको पकौड़ी नहीं खानी थी, इसका पकौड़ी खाने का भी मन नहीं था। तो एक तो इसको ना पूछना पड़ता है कि इसको खाना क्या है, वरना ये ना खाता नहीं है। हर चीज़ ये खाना पसंद नहीं करना चाहता है वो। पहले छोटे पे तो खाता था, अब ये 2-4 दिन से ऐसे करता है ना कि जो उसको पसंद होता है वही खाता है, जो उसको नहीं होता वो खाना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। कितना इसको डांटो कुछ करो, ये खाता ही नहीं है। तो जी हमारे ये फिंगर चिप्स बन के रेडी हो चुके हैं, नमक वगैरह डाल दिया था। तो बस इसी तरह से ये फिंगर चिप्स खाए गए। और ये ना घर में गरम मसाला बनाया था, क्योंकि रेडीमेड गरम मसाला मम्मी यूज बिल्कुल नहीं करती, जो कि घर में मिक्सी में पीस के बनाते हैं हमारे यहाँ। तो मैं मिक्सी में पीस के बना दिया था। जो डब्बा ना इसका गीला था गरम मसाले का, तो ये सूखा नहीं था, तो इस वजह से इसको रख दिया था सूखने के लिए। ये सूख गया, तो उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला भर दिया है, क्योंकि हर चीज़ में ना गरम मसाला पड़ता ही पड़ता है। और गरम तो बस ये देखो जी आ गए, फिर से आ गए। इनको भी पसंद आ गया। ये ना आजकल ना गरम गरम खाना ज़्यादा पसंद से खाता है, ठंडा नहीं खाना चाहता बिल्कुल भी। और मैं इसको आदत ये भी डलवाना चाहती हूँ कि ठंडा भी खाए। देखो जी स्कूल में तो ठंडा हो ही जाना ना खाना, तो जब ठंडा नहीं खाएगा तो स्कूल में कैसे खाएगा, तो ये भूखा रह जाएगा। तो इसलिए इसको यही आदत डालती हूँ कि ज़्यादातर ये ठंडा खाना सीख जाए, ज़्यादा गर्म भी नहीं और नॉर्मल ही खाना इसको मैं देना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया, और किसी भी वजह से आपको ना मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर, तो चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए राधे राधे, ख्याल रखिए, खुश रहिए, हरे कृष्णा।